मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात रूह परवर मनाजिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा मस्जिदुल हराम में नमाज ईद की अदायगी। हाजियों समेत लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। दीगर अरब मुल्कों में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। मस्जिद अक़सा और मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस में भी नमाज ईद की अदायगी। हज की अदायगी का सिलसिला जारी। लाखों हुजाज कराम मिना वापस बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। कुर्बानी और सर मुंडवाने के बाद एहराम खोल देंगे। हुजाज तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का मुकरमा जाएंगे। तवाफ़ के बाद हुजाज कराम वापस मिना आ जाएंगे, जहां वो मज़ीद 2 रोज़ तक क़याम करेंगे। 11 ज़िलहज को हुजाज कराम छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को साथ साथ कंकरियां मारेंगे और इतवार को भी रमी जमरात के बाद मक्का मुकरमा वापस। कराची में बोहरा बिरादरी ईद उल अज़हा मज़हबी जोश जज्बे के साथ मना रही है। बोहरा बिरादरी की मसाजिद में नमाज ईद की अदायगी, ईद के इज्तिमात सदर पाकिस्तान, चौक, हैदरी, ब्लोच कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में हुए। नमाज ईद के बाद कुर्बानी का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म का दौरा है सऊदी अरब। शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा उम्रे की अदायगी, मुल्क की तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा और गज़ा के मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी दुआ। जद्दा पहुँचने पर वज़ीर आज़म का सऊदी हुकाम ने वालिहाना इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीब भी हमरा हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। अगली बार जंग हुए तो ट्रंप के पास रुकवाने का वक्त नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में खिताब। कहा, भारत कहता था मकबूजा कश्मीर अंदरूनी मामला है, ट्रंप ने कह दिया है कि कश्मीर आलमी तनाज़ा है। उधर बिलावल भुट्टो की अमरीकी सेंटर टॉम कॉटन चेयरमैन सेनेट सेलेक्ट कमेटी बराए इंटेलिजेंस से मुलाकात। भारतीय इक़दाम को इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए खतरनाक करार दे दिया। दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करके दम लेंगे। क़याम अमन की जिम्मेदारी सूबों की है। सूबाई हुकूमत का काम तरक्याती कामों को मुकम्मल करना है। विफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मसरूफ़ अमल हैं। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी से भारत आलमी सतह पर तन्हा हो चुका है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का निज़ाम असर नौ बनाया जाए। तनख्वाहदार तबके ने 400 अरब रुपए टैक्स जमा कराया। मखसूस तबके को लूट मार करनी है, टैक्स नहीं जमा कराना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में फिर खौफ पैदा होना शुरू हो चुका है। 5 माह से महंगाई बढ़ती जा रही है। मसनूई दामों से मैशत बेहतर नहीं होती, अमली इक़दाम करना पड़ते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ईद उल अज़हा के मौके पर कैदियों के लिए 120 दिन की ख़ुसूसी मुआफ़ी का ऐलान। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदउनवानी में मुलव्विस कैदी माफ़ी के अहल नहीं होंगे। माफ़ी का इत्तलाक़ सिर्फ आम सज़ा याफ्ता कैदियों पर होगा। वज़ीर आला पंजाब का ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात का हुक्म। मरियम नवाज़ कहती हैं, लाहौर, मुल्तान और दीगर बड़े शहरों में मवेशी मंडियों के करीब ट्रैफिक मैनेजमेंट ज़रूरी है। हर शहर में ट्रांसपोर्ट के मुकर्रर किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बसों के विंड स्क्रीन पर किराए नामे, फिटनेस सर्टिफिकेट चस्पा करने की हिदायत। ज़ायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ईद उल अज़हा की पहली छुट्टी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का भी फाइनल राउंड। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। किसी को मनपसंद बैल, किसी को बछड़े, किसी को बकरे तो किसी को ऊंट की तलाश। व्यापारियों ने दाम बढ़ा दिए। व्यापारी और खरीदारों में बहस तकरार जारी। दूसरी जानिब बच्चे कुर्बानी के जानवरों को सजाने संवारने में मसरूफ। स्टॉल से गले के पट्टों और झांझरों की खरीदारी। आखिरी रोज चारे के दाम भी बढ़ गए। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने का मिशन। बड़े शहरों में बड़ी तादाद में परदेसी आबाई इलाकों को लौट गए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत बड़े शहर वीरानी का मंजर पेश करने लगे।
सड़कों पर रश ना होने के बराबर। बाकी रह जाने वाले परदेसी आज घरों को लौटेंगे। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर आज भी बला का रश। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमाने किरायों की वसूली। ईद के तीनों दिन मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात ने हीट वेव की पेश गोई कर दी। दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। मुल्क के कई इलाकों में भी सूरज का पारा हाई। दादू और सिबी में दर्जा हरारत 47 डिग्री पर पहुंच गया। नवाब शाह नुकंडी में 45 दर्जे की गर्मी। सखर, मोइंतदाड़ो 43, हैदराबाद, तुरबत, मिठी 41, बहावलपुर, डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। ईद उल अजहा के मौके पर सफाई प्लान को हत्ती शक्ल दे दी। ईदगाहों, अवामी मकामात और कुर्बानी के लिए मुख्तस करदा मकामात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, माहौल दोस्त शॉपिंग बैग्स शहरियों में तकसीम। गुंजान आबाद इलाकों में आरजी वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। फजले को फौरी तौर पर डंपिंग साइट तक मुंतकिल कर दिया जाएगा। ईद के आयाम में तफरीही मकामात पर फैमिलीज़ के लिए इस्लामाबाद ज़िले इंतज़ामिया का अहम फैसला। लेक वेव पार्क और दामने को पार्क में सिर्फ फैमिलीज जा सकेंगी। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दोनों बड़े पार्क फैमिली पार्क करार दे दिए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इत्तलाक़ ईद के तीनों आयाम तक रहेगा। कराची में ज़ल्ज़ले के झटकों का सिलसिला बदस्तूर जारी। सुबह सवेरे 4:46 और 7:58 पर भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.7, गहराई 2 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकजी DHA साउथ में 20 किलोमीटर के फासले पर था। अब्बास आफरीदी जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गए। साबिक वफाकी वजीर गुज़श्ता रोज़ कोहाट में गैस लीकेज धमाके में 3 साथियों समेत जख्मी हो गए थे। अब्बास आफरीदी मुस्लिम लीग नून के साबिक सैनिटर भी थे। 3 जख्मियों का खारियां हॉस्पिटल में इलाज जारी है। हाफिजाबाद में खामन के सामने खातून से इज्तिमाई ज्यादती का वाकया। एक और मुल्जिम पुलिस मुकाबले में हलाक। दौरान गश्त पुलिस का मुल्जिमान से सामना हो गया। फायरिंग के तबादले में मुल्जिम लईक अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आ गया। बन्नू में नामालूम अफराद ने वकील को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक तुफैल खान एडवोकेट अपने घर से मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमों ने तंजीम बाजार में गोलियां मार दी।